देखने में बहुत ही सुंदर, स्वच्छ और सुंदर वातावरण से परिपूर्ण यह किरंदुल बैलाडिल्ला बहुत ही मनभावन शहर है। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले किरंदुल बस्तर की रियासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह शहर वारंगल तेलंगाना के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव के भाई राजा अन्नमा देव के शासनकाल में समृद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। आखिरकार इसे 1 जनवरी 1948 को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और यह शहर मध्य प्रदेश के बस्तर जिले का हिस्सा बन गया और बाद में 2000 में से नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल कर लिया गया। अभी हम लोग ऊपर की ओर माइंस देखने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं यह शहर कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ है। आगे बने रहिए वीडियो पर, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी जानकारियाँ किरंदुल शहर बस्तर के बैलाडिल्ला के बारे में आपको जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। यहाँ आने से कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो हम उत्तराखंड राज्य में आ गए हैं, पहाड़ों के शहर में आ गए हैं, जहाँ पहाड़ों पर शहर बसा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम उत्तराखंड की गलियों में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड किनारे कितने सुंदर गार्डनिंग किया गया है और आगे की ओर खदान जाने का रास्ता है पहाड़ी की ओर। आगे से हम राइट जाएंगे जहाँ पर CISF के जवानों द्वारा परमिशन को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद ही ऊपर जाने दिया जाता है। यहाँ से हम लोग राइट जाएंगे, यहीं पर ही चेक पोस्ट है। यहाँ पे गाड़ी खड़े करेंगे और सामने आप लोग देख सकते हैं चेक पोस्ट है। यहाँ पे औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान चेक करेंगे, हमारी अनुमति को वेरीफाई करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियों का बहुत सुंदर नज़ारा देखते हुए आगे पहाड़ी पर चढ़ाई करते हैं। आनंद लीजिए। ऊपर जो देख रहे हैं वो कन्वेयर बेल्ट है, जिसके माध्यम से ऊपर के अयस्क को, कच्चा लोहा को नीचे की ओर भेजा जाता है बेल्ट के माध्यम से, जो लोडिंग कंपार्टमेंट में ट्रेन में लोड किया जाता है। उसके बाद यहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को कच्चा माल भेजा जाता है। यहाँ पर गैरेज है जहाँ पर गाड़ियों की रिपेयरिंग की जाती है। ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में गैरेज है। यहाँ पर NMDC खदान में काम करने वाले मज़दूरों के लिए कैंटीन की व्यवस्था है। यहाँ पर कैंटीन है और यहाँ पर ऊपर खदान में काम करने वाली गाड़ियों को यहाँ पर रखा जाता है और ये बहुत सुंदर इसरो का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। देख सकते हैं लॉन्च के लिए तैयार है। और प्रकृति की हसीन वादियों में यह पहाड़ बैलाडिल्ला की पहाड़ी स्थित है, जहाँ से मन नीचे की ओर देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। यह पत्थर कच्चा लोहा है।
अयस्क है, लौह अयस्क है, जिससे गलाकर के लोहा बनाया जाता है। यह उठाने में भारी वज़न है। ये बैलाडिल्ला परिसर में दुनिया का सबसे अच्छा कठोर गांठदार अयस्क है, जिसमें 66% लौह सामग्री है, जो सल्फर और अन्य हानिकारक सामग्री से मुक्त है और स्टील बनाने के लिए सर्वोत्तम भौतिक गुण इसमें विद्यमान हैं। यहाँ से हम लोग ऊपर पहाड़ी की ओर जाएंगे 14C, जिसका नाम है, जहाँ पे लौह अयस्क की खुदाई की जाती है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि लौह अयस्क की खुदाई किस प्रकार से की जाती है और उसको नीचे कैसे भेजा जाता है। यह पहाड़ी बैलाडिल्ला लौह अयस्क रेंज 40 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर है, जो ज़्यादातर पहाड़ी की चोटी पर है, जो दुनिया के लौह अयस्क की सबसे समृद्ध सांद्रता में से एक है। रेंज में 14 जमा वितरित 1200 मिलियन टन उच्च ग्रेड लौह अयस्क है। इसकी खोज सन लगभग 1955-56 में किया गया था। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है अपने इस सुंदर हसीन वादियों के कारण। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1276 मीटर, लगभग 4000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा है और ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। बैलाडिल्ला को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है, जिसे 2 शहरों में विभाजित किया गया है, जिसका नाम है बड़ी बेचैली, दंतेवाड़ा से 21 किलोमीटर और किरंदुल दंतेवाड़ा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी जलवायु बैलाडिल्ला में हल्की गर्मी होती है और सर्दी गंभीर नहीं होती। गर्मियों में अधिकतम तापमान मई और जून के बीच 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जबकि सर्दियों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये आप जो सामने में गाड़ी देख रहे हैं, इसमें ड्रिल किया जाता है और उसके बाद उसमें बारूद भरकर ब्लास्ट किया जाता है। लोडर है वो में लोड करते और जो खड़े हैं ना सावल है वहाँ वो में भी लोड करते। ये साइड है रियाज डंपर। जो सामने में आप छोटे से घर जैसा देख रहे हैं, उसमें पत्थरों को डाला जाता है और वो कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से नीचे लोडिंग कंपार्टमेंट में जाता है। ब्रेक डाउन है ना, ये जो है ट्रेन के माध्यम से विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को भेजा जाता है। अभी हम लोग 1276 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 4186 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी में खड़े हैं, जहाँ लौह अयस्क की खुदाई की जाती है और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से इस अयस्क को नीचे लोडिंग कंपार्टमेंट में भेजा जाता है। ये आप जो काले काले देख रहे हैं वही अयस्क है। अयस्क पत्थर है, कच्चा लोहा है।
का आने देगा कोई अपना माइनिंग गाड़ी का आने देता ना कोई माइनिंग गाड़ी किसी ने आने देता क्या हमें से चलने वाला गाड़ी को नया लोग आने नहीं देगा सब रोड ये सब लाइन से बहुत यहाँ से हम लोग नीचे की ओर पुनः वापस जाएंगे। यदि कभी समय मिले तो ज़रूर देखने के लिए आइए, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ आने से मन शांत एवं प्रफुल्लित हो जाता है। विशेष अनुमति लेकर के इस ऊपर पहाड़ी पर जाना पड़ता है, बिना अनुमति के यहाँ आना वर्जित है। यह बैला डिल्ला की यह पहाड़ी विश्वकर्मा पूजा के दिन लोगों के लिए खुला रहता है। इस दिन बिना अनुमति के आप आ सकते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं यही कन्वेयर बेल्ट है जो ऊपर की पहाड़ियों से नीचे की ओर अयस्क को भेजती है, जिसके माध्यम से वो नीचे लोडिंग कंपार्टमेंट में माल जाता है। सामने जो बस देख रहे हैं उसी के माध्यम से नीचे से लोगों को ऊपर खदान में काम करने वाले कर्मचारियों को ऊपर ले जाया जाता है। और ये हम लोग पहुंच गए नीचे की ओर चेक पोस्ट के पास। यही से हम लोग ऊपर गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब